प्यारे बच्चों, 10th क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर है 5, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मेरे चैनल से जुड़ जाना है। जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे उनको मैं सारे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता रहूंगा। आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसी सीरीज में जो हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं 7.2, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके लिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट दे रखा है हमें, बी पॉइंट दे रखा है, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन क्या है, हिंदी में पढ़ ले रहा हूं मैं। जो मेरा चैनल है उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप आसानी से सीख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बेटे आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए मैं जो क्वेश्चनों को कर रहा हूं वो दोनों लैंग्वेज में कर रहा हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हमारे पास क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं, ये बिंदु हमें दे रखे हैं, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन के आपको निर्देशांक भी निकालने। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है कि पॉइंट दे रखे हैं, उनको ऐड करने के बाद, उनको जोड़ने के बाद एक लाइन बन रही है और इस लाइन का जो विभाजन बिंदु है यानी जो डिवीजन है वो सी है और वो बेटे लाई कर रहा है कौन से, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये जो सी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे, तो मैंने अब बेटे आपको बताया था जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं x0। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख लिया x0। अब देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेट सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो। मान लिया कि जो सी है वो ए बी को बांटता है। किस रेशियो में बांटता है बेटे, के रेशियो 1 में बांटता है। तो हमने के यहाँ लिख देना है और 1 यहाँ लिख देना। अब आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूले का यूज होना है, परंतु इस क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूले का कैसे यूज होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हो सकता है वो क्वेश्चन कर लिया हो एक्सरसाइज में, या जिन बच्चों को नहीं आया है तो वो बच्चे इस मेथड से जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत ही इजी मेथड है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखो मैं सेक्शन फॉर्मूले का एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला क्या था एक्स कोऑर्डिनेट का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या है हमारे पास, m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट होता है बेटे, और ये मैंने लिख दिया आपके लिए y कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू m1 y2 और m2 y1 अपॉन क्या कर लिया हमने, m1 प्लस m2 कर लिया। आपका समझ आ गया। अब देखो, अब हमने ये पॉइंट दिखाने हैं। ये पॉइंट हमारा क्या होता है बेटे, x1 होता है, ये y1 होता है, और ये होता है x2 और ये होता है बेटे y2। और ये जो पॉइंट है हमारे पास k, ये m1 हो जाएगा और m2, ये रेशियो है, दिस इज रेशियो। अब वैल्यू रखेंगे और ये जो पॉइंट है हमारे पास c पॉइंट, ये हो गया हमारे पास x और y। अब देखो x की जगह हम रख लेंगे x, x से x लिख दिया, m1 हो गया हमारे पास k मल्टीप्लाई x2 हो गया हमारे पास -4, वहां पे -4 देख रहे होंगे आप, ये मैंने -4 देख दिया, प्लस m2, देखो m2 कितना हमारे पास 1 है, और मल्टीप्लाई x1 क्या है 1 है, यहाँ पे 1 लिख लिया, अपॉन लिख दिया हमने m1 k प्लस 1। तो x इक्वल टू हमारे पास हो गया -4k और प्लस 1 1 जो 1 अपॉन k प्लस 1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। यहां तक बेटा समझ आ गया। हमने क्या करा, पॉइंट रखें, देख लो x1 y1 ये लिख दिया, x2 y2 ये लिख दिया, m1 m2 लिख दिया और ये xy लिख दिया, और इन सारी वैल्यू को x कोऑर्डिनेट में हमने यहाँ पे रख दिया। अब मैं y2 रख रहा हूं, तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है, हमने लिख दिया 0, m1 वही हो गया हमारे पास k, और y2 आप देख रहे होंगे 5 पॉइंट, यहाँ मैंने 5 लिख दिया, प्लस m1 हमारे पास 1 है
और y1 हमारे पास -5 और अपॉन यहाँ पे लिख दिया हमने k+1। अब देखो 0 और ये k+1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा बेटे, इसको बोलते हैं बेटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इक्वल टू हमारे पास आ गया 5k-5। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0 आता है। तो 0 इक्वल टू 5k-5 और 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये हमारा -5 इधर आ गया, परंतु k हमने इधर लिखा है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू बेटे फाइंड करते हैं उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना पड़ता है, लेफ्ट साइड में हम लाते हैं। और जो हमने ट्रांसफर किया, तो बेटे अगर यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ इसको, इसका मतलब 5 ट्रांसफर हुआ है, तो k इक्वल टू हमारे पास हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू 1 आ गया। अब k इक्वल टू जैसे 1 आएगा हम इसको लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख दिया, हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब हमने इसको कहां रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटे, यहाँ जाओ, k की वैल्यू को यहाँ पे रखो, x इक्वल टू -4 इंटू k की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 + 1 अपॉन k की वैल्यू 1, तो 1 + 1। अब x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास -4 + 1 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 + 1 करेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस करके। ये ध्यान रखना है बच्चे, इसमें बहुत गलत करते हैं। -4 और +1, तो प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, बड़े का साइन लिखना है। x इक्वल टू आ गया हमारे पास -3/2, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो बेटे इसका आंसर लिखना है, आंसर कैसे लिखेंगे हम। अब आंसर आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में विभाजित कर रहा है। हम कहते हैं देखो बेटे आंसर कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। हम लिखेंगे C so that C divides AB in ratio। तो आपने रेशियो क्या माना था बेटे, k/1 माना था, और k की वैल्यू क्या है आपके पास 1, 1/1। C AB को बांटता है, ये हिंदी वालों के लिए हो गया बेटे। आपको मैंने पहले बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों जो मीडियम है एनसीईआरटी बुक के, वो दोनों के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब हमारे पास आ गया कि जो सी है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/1 में कर रहा है। अब ये क्वेश्चन एक और पूछ रहा था, यहाँ पे देखो फाइंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक भी ज्ञात करो। हम लिखेंगे कौन है विभाजन बिंदु, डिवीजन पॉइंट है सी, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी सी के क्या लिख रहे बेटे, कोऑर्डिनेट मींस होता है हिंदी में निर्देशांक, ये लिख दिया मैंने निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक हो गए हमारे पास x 0 थे, तो x की वैल्यू कितनी आई -3/2 और 0। तो ये हमारे पास बेटे क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं एक बार आप इसको क्वेश्चन को समराइज कर लेता हूं जल्दी से, ताकि आपको एक बार फिर समझ में आ जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंटों को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट जो कि x एक्सिस पे है। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो हमने बेटे इसमें मान लिया कि जो ये सी पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। और अब जो उसके बाद हम लगाते हैं बेटे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूले में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको अलग अलग लिखना है, बीच में एक लाइन खींच देनी है। अब जैसे आप इसको देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो अब वैल्यू तुम्हें पता चलनी चाहिए कि वैल्यू कहां से लिखेंगे। अब कोऑर्डिनेट ये दे रखे हमारे पास x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, और m1 m2 ये हो गया, xy ये हो गया। तो xy की वैल्यू
यहाँ पे रख देंगे, मैं x की वैल्यू x है, फिर m की वैल्यू रखी, m2 की वैल्यू रखी, x2 x1 की वैल्यू रखी, और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आया, सबसे पहले ये आया, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा, इसको छोड़ देना है, ये बाद में करना है, यहाँ तक छोड़ दिया हमने, फिर हमने y कोऑर्डिनेट पे पहुंच गए, y कोऑर्डिनेट से हमने किसकी वैल्यू निकाली बेटे, k की वैल्यू निकाली, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 1, उसको हमने पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, जहाँ पे हमने ये छोड़ा था, मैंने बताया पूरा नहीं उतारना है इसको, पहले यहीं तक करना है, उसके बाद हमने k की वैल्यू इसमें रख दी, k की वैल्यू रख दी तो उसको सॉल्व करके हमारे पास -3/2 आ गया। अब हमने क्या करना था बेटे, आंसर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन पूछ रखा था उसी के हिसाब से लिखेंगे, हमें किसके पॉइंट निकालने हैं, जो डिवीजन पॉइंट है, एंड डिवीजन पॉइंट इज C, सो C डिवाइड्स AB इन रेशियो K/1, हमने इसको माना था, और K की वैल्यू हमारे पास है 1/, K की वैल्यू आई 1, तो 1/1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और कोऑर्डिनेट हमने डिवीजन के भी फाइंड करने थे, तो डिवीजन के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ C x0 हमने लिया था, और उसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -3/2। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बार बार कर सकते हैं, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।